नाज़रीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान टीवी आऊँ तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमन असां सां गॾु असांजो जेको स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहे एस एम नदीम साहब असांखे वेलकम कंदासीं। गॾो असां पंहिंजे नाज़रीन खे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। नाज़रीन वर्ल्ड कप जी जेको सिचुएशन आहे तमामु दिलचस्प थी चुकी आहे। ॿ टीमूं जेके चई सघिजे थो त बिल्कुलु क्वालिफाई करे चुकियूं आहिनि, हिकु इंडिया ॿियो साउथ अफ्रीका। उनखां अलावा जेको कंफर्म टीमूं ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि, इंग्लैंड ॿाहिरि थी चुकी आहे, बांग्लादेश श्रीलंका, पर बाक़ी जेके टीमूं उन्हनि में अञा ताईं झेड़ो आहे फॉर द थर्ड स्पॉट फॉर द फोर्थ स्पॉट। अञा ताईं जेका कहाणी आहे सफ़ा कशमकश में अची वई आहे। पाकिस्तान जी जेका पोज़ीशन आहे उहा पाकिस्तान थोरो जेको पाकिस्तान लास्ट टाइम ई क्वालिफाई कयो, बल्कि पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा इन्हनि ओकेशन्स ते जेके वॾा टूर्नामेंट्स हूंदा आहिनि, वॾा इवेंट्स हूंदा आहिनि, पाकिस्तान इन ई तरीक़े सां शुरू में बहितर कारकर्दगी न ॾेखारींदा आहिनि, बाद में पोइ वरी सुठो परफॉर्म करे कम बैक कंदा आहिनि ऐं बाय चांस पाकिस्तान पोइ वरी इन्हनि सिचुएशन्स मां क्वालिफाई बि करे वेंदा आहिनि। 92 वर्ल्ड कप में बिल्कुलु इन कंडीशन हुई जो साउथ अफ्रीका बिल्कुलु इन तरीक़े सां ॿाहिरि थी वई, छो त इन्हनि इवेंट्स में काफ़ी टीमुनि जी बैड लक हूंदी आहे, काफ़ी टीमुनि जी लक हूंदी आहे, उहे तमामु घणो मैटर कंदी आहे। सो पाकिस्तान जेका सिचुएशन आहे फिल वक़्तु शुरू में जंहिंमहिल पाकिस्तान लगातार 3 मैच जंहिंमहिल हाराया, जंहिंमहिल पहिरियां 2 मैच खेॾण खां पोइ पाकिस्तान मैचिस हाराया त इहो महसूसु थियो पिए त हाणे पाकिस्तान जो कमबैक न थींदो, पर वरी पाकिस्तान जेके पंहिंजो लास्ट मैच खटियो आहे त उनखां पोइ हिकु वरी उमेदु थी वई आहे। पाकिस्तान जेकर साउथ अफ्रीका खां मैच खटे आहे त पाकिस्तान हींअर कंफर्टेबल पोज़ीशन में हुजे आहे, पाकिस्तान खे सिर्फ़ु मैच विन करे क्वालिफाई करण जो हुजे आहे, पर हाणे जेको पाकिस्तान खे मैचिस बि पंहिंजा बक़ाया ॿई खटणा आहिनि, गॾोगॾु पाकिस्तान खे पंहिंजो रन रेट बहितर करिणो आहे। सो उनखां अलावा पाकिस्तान खे त इन पोज़ीशन में खटिणो बि आहे, रन रेट बहितर करण सां गॾोगॾु इहा बि दुआ करणी आहे त न्यूज़ीलैंड पंहिंजा 2 मैच हाराए ताकी पाकिस्तान बासानी क्वालिफाई करे वञे। इन केस अगरि न्यूज़ीलैंड बि अगरि हिकिड़ो मैच खटे थी हाराए थी त पोइ वरी एवरेज जो थींदो। ऑस्ट्रेलिया बि अञा उन पोज़ीशन में आहे जो अञा ताईं मतिलबु क्लियर पोज़ीशन कान्हे। सो बहरहाल वरी बि अगरि ॾिसिजे जेको 3 टीमुनि में झेड़ो आहे, छो त अफ़गानिस्तान बि इन दौड़ में आहे या पंहिंजो हॉलैंड बि आहे, पर जेको मेन जेको झेड़ो आहे उहो आहे ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, न्यूज़ीलैंड में, त कहिड़ियूं 2 टीमूं हाणे सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाई कनि थियूं। वधीक इन जे हवाले सां डिस्कशन करण जे लाइ असां सां गॾु असांजो एक्सपर्ट मौजूद है नदीम साहब। नदीम भाई, अब ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी मैंने भी समझाई, थोड़ा आप इसको और थोड़ा क्लियर कर दें कि आपको क्या लग रहा है। देखिए, बिल्कुल जो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच हारा है और इतने बड़े मार्जिन से वो टीम हारी है, एक तो उसका रन रेट गिर गया है, ठीक है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए एक जो है होप बन गई है, और मतलब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल, अगर पाकिस्तान सिर्फ न्यूजीलैंड को हराए और बकिया मैचेस जीत ले, ठीक है ना, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को हराना जरूरी है। पाकिस्तान के तो दोनों मैच जीतने लाज़मी। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान से जीत जाता है और बाकी सारे मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हाँ 7-7 मैच हो गए, 2 मैच बाकी हैं, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, और वो भी या तो जो वो टारगेट दे रहे हैं वो तकरीबन 30 से कम ओवर में पाकिस्तान चेस कर जाए, या अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 85 रन से के ज्यादा से मार्जिन से अगर पाकिस्तान जीता है न्यूजीलैंड से तो पाकिस्तान का रन रेट जो है उससे ऊपर हो जाएगा। और जो लास्ट मैच था पाकिस्तान ने जो जीता है अभी, अगर उसमें भी पाकिस्तान अगर 28 ओवर्स में ये रन चेस कर लेता 205 रन तो पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो जाता है। लेकिन वो सडनली ऐसा हुआ कि फ़खर जमान आउट हो गए, जिसकी वजह से फिर वो बाबर आजम आए, फिर वो थोड़ा सा आपको पता नया बैटर आता है तो फिर वो थोड़ा टाइम लेता है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने 31-32 ओवर में ये जो है रन चेस किया। फिर भी ये कि बेहतर था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 7 विकेटों से जीते और तकरीबन 31-32 ओवर में पाकिस्तान ने रन चेस किया। तो अब क्या ओवरऑल सिचुएशन लगती है कि ज़्यादा चांसेस आपको किसके लग रहे हैं, ज़्यादा आपको मतलब फेवरेट कौन लग रहा है इन 3 टीमों में से, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो मैं नंबर 1 इन तीनों में ऑस्ट्रेलिया को ही कहूँगा। हाँ, तो वो उसकी एक पोजीशन ऐसी है और जो उनकी परफॉर्मेंस अभी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके जो ओपनर हैं, डेविड वार्नर हैं, और बाकी भी जो बैटर हैं और बॉलर हैं, सारे जो है मकसद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का जो है ग्राफ जो है मोरल थोड़ा डाउन है, क्योंकि अभी उनको शिकस्त हुई है ताज़ा, और पाकिस्तान का भी मोरल हाई है। अगर पाकिस्तान ऑल आउट जाता है और पाकिस्तान जैसे फ़खर जमान के आने से एक नया जो हम लोग जो तमाम प्रोग्राम में जो ये डिस्कस करते रहे हैं और आप कि फ़खर जमान का खेलना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है, वो गेम चेंजर है। देखिए, वो कल आया, कल परसों जो मैच था पाकिस्तान का, उसमें भी उसने क्या किया कि जो है वो आके जो है 81 रन के अंदर 7 छक्के मारे, ठीक है, आप ये देखें, और पावर प्ले के अंदर भी जो है 4-5 छक्के थे,
तो गेम चेंजर प्लेयर का होना ज़रूरी है, पावर प्ले का यूज़ जो है ना, यूटिलाइजेशन वो बहुत ज़रूरी है, तो वो उन्होंने किया फ़खर जमान ने। बिल्कुल फ़खर जमा, आपके पास टीम में एक दो बैट्समैन ऐसे होने चाहिए कि जो थोड़ा करें, हाँ, मतलब तेज खेलें, थोड़ा तेज खेलें, इम्प्रोवाइज करें। बिल्कुल। और हमने बार यही डिस्कस किया प्रोग्राम में कि इमाम उल हक 50 के बाद भी इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते, जब वो थोड़ा खुल के खेलने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। लेकिन फ़खर जमान में ये है कि जब वो खड़े हो जाते हैं तो फिर अपने स्ट्रोक्स बड़े आराम से खेलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान नॉर्मली मैच जीतता है, नॉर्मली अगर जैसे हमारे नॉर्मल मैच होते हैं, लगे हुए मैच होते हैं, इस तरह से जीतता है दोनों मैच, फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? फिर देखें, फिर वो न्यूजीलैंड की शिकस्त के ऊपर होगा कि अगर वो दोनों मैच हार जाती है और पाकिस्तान दोनों जीत जाता है, ठीक है ना, तो फिर जो जाके अगर न्यूजीलैंड एक जीता है और पाकिस्तान दोनों जीता है तो फिर पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो रन रेट के ऊपर जो है न्यूजीलैंड, फिर ये भी डिपेंड करेगा कि न्यूजीलैंड जो है कितने मार्जिन से हार रहा है, ये भी एक डिपेंड करेगा, और कितने ओवर्स में अगर रन चेस करवा रहा है तो कितने ओवर्स में। तो ये अभी जो है इंटरमिंगल है सब कुछ ना, तो कोई क्लियर नहीं है कि क्या होगा। जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होगा, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर उससे जो है फिर वो एक नई जो वो मकसद सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। चलो नाज़रीन, हाँ थोड़ो जो सिनेरियो है टोटल इहो ही है त साउथ अफ्रीका हींअर रैंकिंग ते पहिरीं नंबर ते पोजीशन ते आहे, त साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करे चुकी है। इंडिया जेका ॿिए नंबर ते आहे त इंडिया क्वालिफाई करे चुकी है। इंडिया अॼोको जेको इंडिया तमामु बहितरीनु पोजीशन में आहे। इंडिया जेको होपफुली जेको अॼोको मैच बि खटे वेंदो त इंडिया हलियो वेंदो पहिरें नंबर ते, त जेका लॻे पई पोजीशन त इंडिया शायदि पहिरें ते फिनिश कंदो, साउथ अफ्रीका ॿिए ते फिनिश कंदो, त उन हिसाब सां बक़ाया जेके ॿ टीमूं उन्हनि जो अञा डिसाइड थियणो आहे, जंहिंमें जेके टे टीमूं मोस्ट फेवरेट आहिनि, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड, इन्हनि टिनि मां ॿ टीमूं क्वालिफाई कंदियूं। त असांजी दुआ आहे त पाकिस्तान क्वालिफाई करे, ऐं पाकिस्तान जॾहिं बि इन्हनि सिचुएशन मां क्वालिफाई कंदो आहे त पाकिस्तान पोइ वधीक डेंजरस थींदो आहे एज़ कम्पेयर टू ॿियनि टीमुनि जे। लास्ट टाइम बि बिल्कुलु इन तरीक़े सां पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुलु बॉटम में हो, वरी पाकिस्तान फाइनल खेॾियो। त असां दुआ कयूं था त पाकिस्तान हिकु दफ़ो वरी सुठो परफॉर्म करे ऐं फाइनल में खेॾे, बल्कि फाइनल खटे, ऐं जेके बि पाकिस्तान ते जेके बि तनक़ीद आहे उनजो जवाबु ॾियनि। बहरहाल सो ओवरऑल इहा सिचुएशन आहे। इंग्लैंड हिन टूर्नामेंट में बिल्कुलु मज़ो कोन कयो, हालांकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन हुई, पर उन हिसाब सां इंग्लैंड बिल्कुलु मायूस कयो पंहिंजे फैंस खे, शाइक़ीन क्रिकेट खे। हाणे असां थोड़ो परफॉर्मेंसिस जे हिसाब सां ॻाल्हाईंदासीं, टीमुनि जी ओवरऑल परफॉर्मेंस छा रही है। नदीम भाई, क्या लगता है कि इंडिया की जो करंट फॉर्म है, होम कंडीशंस हैं, क्राउड फेवर है, तो इंडिया को कहाँ पे आपको लग रहा है कि इंडिया को खतरा होगा नॉकआउट मरहले में जाके, सेमी और फाइनल में? हाँ बिल्कुल, देखें इंडिया अभी तक जो है तमाम मैचेज ही अच्छे खेलती आ रही है, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि कोई टीम ऐसी हो कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो कामयाबी हासिल करती ही जाए। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें नई स्ट्रेटेजी होगी, टीम भी जो है ताज़ा दम होंगी, और सबके माइंड जो है क्लियर होंगे, और फिर सारे जो टीमें हैं, जो दूसरी टीमें, वो यूज टू होंगी यहाँ की कंडीशन से, प्लेयर से, और तमाम मकसद उन्होंने अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ देख लिया होगा, क्योंकि उन्होंने 10-10 मैचेस हो चुके होंगे इनके। तो वो सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया को बड़ा टफ टाइम मुझे लगता है कि जो है आ जाएगा। और साउथ अफ्रीका जो है वो एक ऐसी टीम मुझे नज़र आ रही है इस वक्त, जैसी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसके जो ओपनर्स खेल रहे हैं, उनके जो बॉलर हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पिनर भी बड़ा कमाल के हैं महाराज, फिर उनके जॉनसन हैं, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नए आए हैं, डिकॉक की तो क्या बात है, तो 800 से ज़्यादा रन कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, डिकॉक ने तो कमाल कर दिया। हालांकि ये साउथ अफ्रीका 5 सेंचुरी हो गई, 4, हाँ तकरीबन 4 सेंचुरी हो गई उनकी, ठीक है ना। हाँ, साउथ अफ्रीका के लिए किसी ने नहीं कहा था कि वो फेवरेट टीमों में, सब ने जो वो इनको ही रेट करे थे, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीमों के दरमियान ही जो वो फेवरेट का वो असल में कुछ प्लेयर इंडिविजुअली जब परफॉर्म करते हैं तो वो परफॉर्मेंस टीम के फायदे में होती है। अब जैसे डिकॉक की फॉर्म चल रही है तो वो आउट क्लास। हाँ बिल्कुल, डिकॉक को देख लें, मार्करम है, उनको आप देख लें क्या, और टीम गेम है, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने जो कहा कि फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन सभी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया की भी बात हो रही है और साउथ अफ्रीका बात हो रही है, क्या समझते हैं कि इंडिया अगर पहले नंबर पे आता है तो सेमीफाइनल किससे खेल सकता है? नहीं, चौथे नंबर पर डेफिनेटली पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, इन दोनों में से कोई होगा, और हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आए सेमीफाइनल में और इंडिया को हराए भी, ठीक है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया से फाइनल में टकराए।
नहीं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है अभी, क्योंकि 1 और 2 तो इन्होंने ही रहना है, इंडिया या साउथ अफ्रीका। अच्छा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से कोई एक टीम में आना है, ऑस्ट्रेलिया जो वो 3rd पे आ जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। तो ये जो चौथे नंबर पे जो टीम आएगी तो फर्स्ट वाली 4th नंबर से खेलेगी। मतलब कि जो चांसेस हैं कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच हो सेमीफाइनल में। हाँ बिल्कुल, सेमीफाइनल में होगा और वो बड़ा जो फिर वो और ये आपको मैं बताऊं कि जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं तो अगर पहला मैच इंडिया जीतता है तो दूसरा मैच पाकिस्तान जीतता है। हाँ बिल्कुल, पर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान जो वो 8वां मैच है ये मुसलसल पाकिस्तान ने। देखिए ऐसे भी हुआ कि जितने भी मैच हुए सारे फर्स्ट राउंड के मैच ही हुए हैं, जी जी, सेकंड राउंड के मैचेस नहीं हुए। और T20 वर्ल्ड कप का भी मिसाल हमारे सामने है कि पाकिस्तान ने कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन हमने देखा कि पहला मैच आने के बाद फिर अगला मैच उनको हराया। बिल्कुल, ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडियंस कहा करते थे कि कोई ICC का टूर्नामेंट उसके अंदर अगर ये बात है कि इंडिया से कभी पाकिस्तान नहीं जीता तो ये भी बात है कि अगला मैच जो दूसरा होता है वो पाकिस्तान नहीं जीतना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी नाज़रीन, वक्त डिसाई जो डिस्कशन जारी रहंदी के डाना मंजो सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो बजे भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में असांजी डिस्कशन जारी है अबाउट द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप ते असां ॿुधायो पिए त तमामु दिलचस्प सूरत हाल थी वई है। असां आहिस्ते आहिस्ते सां पंहिंजो जेके टीमुनि जे हवाले सां रांदियुनि जे हवाले सां उन परफॉर्मेंस जे हवाले सां डिस्कस कयूं था। अच्छा सर, अब जो इंडिया की जो मतलब कि टीम है उसमें अब आपको क्या लगता है कि कोई आपको कहीं पे कमज़ोरी नज़र आ रही है? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। क्या लगता है कि अगर वो एक्सपोज होंगे नॉकआउट मरहले में तो किस डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो सकते हैं? देखें, उनकी बैटिंग जो है अक्सर बैटिंग कोलैप्स करती है तो ही वो हारते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि बॉलिंग उनकी वो बैटर्स उनके इतना स्कोर कर देते हैं तो वो बॉलर्स भी उनके चढ़े जाते हैं दूसरी टीम के ऊपर। आज भी मैं देख रहा था श्रीलंका के जो है वो बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की शुरू के ओवर्स में। 1-2 चांस जो है वो विराट कोहली को मिले, शुभमन गिल को मिले, अगर वो कैचेज हो जाते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता है। है ना, फिर असल में क्या इंडिया में जाके इंडिया की एक डोमिनेंसी है क्रिकेट के ऊपर। तो जो भी टीम खेलती है वो थोड़ा सा दबाव में मैंने देखा है कि खेल रही होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो या इंग्लैंड की हो, ठीक है ना, वो टीमें जो है थोड़ा सा दबाव में रहती हैं। और इंडिया के अंदर स्पेशली खेलना, ठीक है ना, क्योंकि ICC के अंदर भी इनकी एक वो ज़्यादातर है। लेकिन ये भी तो आप कह सकते हैं कि बैटिंग में उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने बैटिंग में एक बहुत काम किया है। उन्होंने एक देखें, हमारी टीम में सीनियर प्लेयर कोई भी नहीं है, उनके पास सीनियर तजर्बा भी है और परफॉर्मेंस भी है। क्या समझते हैं, मतलब उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, देखें इस वक्त तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें दुनिया के अंदर तो सबसे अच्छे बैटर्स जो है वो इंडिया के पास ही हैं। देखें, एक जाता है, दूसरा आता है, वो वर्ल्ड नंबर 1 हो जाता है, वो जाता है, फिर तीसरा आता है, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 हो जाता है रैंकिंग में। आप चाहे KL राहुल को ले लें, ठीक है, ऋषभ पंत आए थे उससे पहले, अब ये क्या नाम है, शुभमन गिल हैं, सुरेश अय्यर हैं, या सारे बैटर्स इनके क्लास के बैटर हैं। देखें, नो डाउट जो उनकी जो बैटिंग लाइन है वो बहुत तगड़ी है और बहुत आला है। पर क्या है कि अगर आपने जीतना है, मुखालिफ टीम अगर जीतेगी तो वो उनकी बैटिंग को ही जो है वो नाकाम करके जीत सकती है। बॉलर्स उनके जो है वो इतना मैच नहीं जितवा सकते कि कोई लो स्कोरिंग मैच एक आधा कोई जीत जाते कभी कभार। एक बॉलर इंडिया का ऐसा है कि वो उसको मैंने मतलब कि जब देखा है बॉलिंग करते हो तो वो किसी टीम को खुल के खेलने नहीं दे रहा। कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ, उसके वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जब आउटस्टैंडिंग बॉलर है कुलदीप यादव। देखिए अश्विन जो है वो कितने सीजन प्लेयर हैं और कितने एक्सपीरियंस है, वो बाहर बैठे हुए हैं। इसका मकसद है कुलदीप यादव के अंदर कुछ ऐसा है, वो उनके अंदर क्वालिटी है। पाकिस्तान के तो पीछे पड़ा हुआ है। उस दिन जब पाकिस्तान से मैच है तो वो देखें कि वो कुलदीप यादव की भी जो एशिया कप में भी एशिया उनकी स्टेटमेंट यही आई थी, बोला मैंने कोई इतना कोई वैरायटी नहीं दिखाई बॉलिंग में, वो शॉट खेल ही नहीं रहे थे बैटर्स, ठीक है ना। जब आप खौफ में आ जाएंगे या स्ट्रेस में होंगे, दबाव में होंगे, नर्व्स का तो खेल होता है अच्छी टीमों के खिलाफ और स्पेशली इंडिया के खिलाफ। आपको अपनी नर्व्स पर काबू पाना है, फिर आप जाकर खेल सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान की अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने मैच जीते कितने हैं, तो उसमें जो 3 मैच जो पाकिस्तान की जीत में जो आ रहे हैं वो एक बांग्लादेश से, एक है नीदरलैंड से और एक मैच हमने जो श्रीलंका से। श्रीलंका भी अभी जो टीम है वो कदरन उस कैलिबर में नहीं आती। तो हम क्या होप करें, जैसे क्या पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड या आगे, क्योंकि हम इंडिया से भी हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, हम
अपना अपना अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से तो हारे, उसके अलावा इंडिया से भी हार गए, जो बिग टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, उनसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ से भी हार गए। ठीक है, तो अगेंस्ट क्या लगता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, क्या पाकिस्तान वाकई जीतेगा? या क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो कंडीशन हमारी फेवर में हो भी जाए, हम उस न्यूजीलैंड इस तरह हार भी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी दोनों मैच जीतने भी तो हैं। नहीं देखें, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है और उनके अंदर सलाहियत है कि वो दोनों टीमों को हरा दे। और जो अभी पाकिस्तान ने जो कमबैक किया है वो किया है साउथ अफ्रीका के मैच से। वो मैच तकरीबन जीता हुआ मैच था। अभी देखिए कहाँ पर मैच था और फिर कहाँ से पाकिस्तान उसको करते करते कहाँ ले आए। असल में फ़र्क वहीं आ गया पावर प्ले का, कि साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उन्होंने आकर जो पावर प्ले में स्कोर किया तो उसका मार्जिन कम करते 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 भी जो है वो आखिरी विकेट तक पहुँच गए। अगर वो पावर प्ले में रन्स कम होते हैं, पाकिस्तानी बॉलर जो वो शुरू में जो वो रन्स कम देते हैं, तो फिर शायद ये मैच जो 250 रन भी नहीं करती साउथ अफ्रीका। तो ऐसे ही अब जो साउथ अफ्रीका से इन्होंने कमबैक किया, फिर उसके बाद जो दूसरा मैच जो हराया इसको बांग्लादेश को, वो बड़ा अच्छा मैच हराया पाकिस्तान ने वन साइडेड करके। तो ये जो वन साइडेड करने वाला मामला है, ये होता है चैंपियंस टीमों का, कि जब आप बांग्लादेश भी देखें वर्ल्ड में है तो वर्ल्ड कप खेल रही है ना, मैं उसकी भी कोई रेटिंग है, रैंकिंग है। तो अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल, इंग्लैंड की तो बिल्कुल ही ख़राब पुअर चल रही है और न्यूजीलैंड भी जो है पिछले 2-3 मैचों से जो वो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही उनकी। चलो उम्मीद करते हैं कि सबको यही उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक तब्दीली जो हुई, जो फ़खर जमान को टीम में लाया गया है, उसमें आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? इमाम उल हक की वाकई भी मतलब कि जो बात है कि वो इतना नहीं खेल पाते उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से, यही वजह है? नहीं बिल्कुल, देखें इमाम उल हक जो है वो ठीक है, आप 50 कर रहे हैं, 50 अगर आप 51 बॉल पर कर रहे हैं और जहाँ पर 350-300 रन बन रहे हैं और आप खेल भी टॉप ऑर्डर में रहें, तो फिर वो टीम को नुकसान होता है। अब देखें ना, ऊपर वाले अगर बैटर्स आपको थोड़ा बहुत परफॉर्म करके दे देते हैं, 70-80 रन अगर वो कर जाते हैं 7-8 ओवर्स के अंदर, या पावर प्ले में करते हैं, चले 10 ओवर्स में 70-80 रन कर देते हैं, तो आने वाले बैटर्स थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर वो उसी हिसाब से खेल होते हैं। अब हमारे साथ अलमिया कह रहा है, जितने भी मैचेस आप देखेंगे कि हमारे पावर प्ले के अंदर रन कितने रहे, 50, 40, 55, ठीक है ना, 45 ये रन रहे। फिर क्या हुआ कि उसका प्रेशर बन गया। असल में क्रिकेट जब हम खेलते हैं ना, तो ये बात बड़ी आम होती है, जब भी हम आप खेलें, लोकल क्रिकेट खेलें या कहीं भी खेलें, तो ये बात तो होती है कि यार पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, क्योंकि पावर प्ले में एक तो फील्डर जो है सारे सर्किल के अंदर होते हैं, तो ऑब्वियसली आप खेल के ये बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं कि रन्स आप, क्योंकि जब आप 350 पे जा रहे हैं तो पावर प्ले का एडवांटेज और एंड के ओवर्स की हिटिंग, ये दोनों होती हैं। तो पाकिस्तान टोटल रिलाई करता है एंड वाली हिटिंग पे, पावर प्ले को पाकिस्तान वो यूटिलाइज नहीं करता, तो ये तो इशू जेन्युइन है। तो आप क्या समझते हैं कि जो फ़खर जमा की जो इंक्लूजन हुई है, तो फ़खर जमा का भी ऐसे ही होता है कि कभी एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर 5-6 मैच वो फेल हो जाते हैं? नहीं देखें, आप डेफिनेटली फ़खर जमान जो बाहर बैठे हैं उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होगा, नेट्स के ऊपर भी, फिर कोचेज़ हैं वहाँ पर, उन्होंने भी बताया होगा कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं, वर्क किया होगा डेफिनेटली। तो ही पर देखें, चलें ठीक है, फ़खर जमान अगर कोई 1-2 मैच ऐसे अगर खेल जाते हैं, अभी तो मैच ही 2 रह गए हैं, ठीक है ना, उसके बाद अल्लाह करे सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान की टीम आए तो 4 मैच हो जाएंगे। तो 1-2 मैच अगर ऐसे खेल जाते हैं जैसे ये इन्होंने लास्ट मैच खेला है, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा ही है, ना कि आप 40 रन बनाएं और 70 बॉलों के ऊपर। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप देख लें, अगर हमारे ओपनर्स अगर खेलते हैं तो यकीन करें वो जो स्कोर पाकिस्तान चेस कर जाता है, क्योंकि बाद में आने वालों ने अच्छा स्कोर किया था। सिर्फ क्या हमारे पावर प्ले में स्कोर कम था, फिर वो 1-2 विकेट गिरी और एकदम में जो है सारे आउट होना शुरू हो गए, वो प्रेशर जो है वो गेन नहीं कर सके। तो ये जो ओपनर्स का रोल है वो बड़ा अहम है और ऐसे ही ओपनर हमें मज़ीद भी ढूंढना पड़ेंगे पाकिस्तान में, जैसे फ़खर जमान है, साइम अयूब है, ऐसे अभी शर्जील ने भी जो वो कायदे उसमें वनडे कप में जो है 100 किया है, ठीक है ना, शर्जील खान ने भी। तो ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए पाकिस्तान। असल में सर मसला ये है कि एक माइंड सेट का मसला है। आप देखेंगे मिसबाह उल हक से लेके एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम इन दी एंड स्कोर बुक देखते हैं, फिर स्कोर बुक में होता ये है कि यार इसने तो 50 किया है असल में हम देखते हैं 50, हम ये नहीं देखते कंडीशन क्या थी। अब इमाम उल हक को आपने कभी भी हार्ड हिटिंग करते नहीं देखा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं होता, कभी कभार बंदे की सिचुएशन इजी होती है, बॉलर्स इजी होते हैं, आप सेट हो गए, अब आप आगे बैट्स बॉलर को एक छक्का इधर एक छक्का उधर, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। उसका एक ही गेम है, वो भले कितनी भी इजी कंडीशन हो, फिर वो ज्यादा चौका मारता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बड़ा इशू है, क्योंकि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि
400 रन बन रहे हैं, 400 का टारगेट मिल रहा है और बैट्समैन इतने तेजी से खेल रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम हर बॉलर को ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज मारे, जिसमें सिक्सर भी होते हैं। देखें, हमें अब जब टीम बनानी है ना, चाहे कोई भी चीफ सेलेक्टर हो, उसको स्ट्राइक रेट भी देखना है। सर चीफ सिलेक्टर का तो हाल देख लें, वो तो वो अभी तो फिलहाल देखे सर, चीफ सिलेक्टर है कौन से, मुझे समझ नहीं आती कि यार किस क्राइटेरिया पे। पूरी लॉबियां बनी हुई हैं, सेटिंगें बनी हुई हैं, वो भतीजे भांजे वही सिस्टम चल रहा है सर। नहीं देखें, नहीं करेंगे तो फिर आपका हाल बुरा होगा। तो हाल अगर बुरा ही है, सर हाल बुरा ही है सर। अगर आप सही चले गए तो अच्छा होगा। डेफिनेटली देखें, फिर कहीं ना कहीं तो फिर जो आ जाती है ना बात, अभी देखें ना वो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, अल्लाह करे कि वो गलत हो इल्ज़ाम के ऊपर, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिस तरीके से हो रहा है कि भाई वो जो पार्टनर हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये तो और वर्ल्ड कप के दौरान इससे भी प्लेयर्स के ऊपर भी फर्क पड़ता है। पार्टनर होंगे। चले, वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, आएंगे तो फिर जो पीसीबी के इशूज़ हैं इन पे भी थोड़ा डिस्कस कर देना। दे वक्त है डिसाई जो अचूदा कुछ देर में सां कर रहे जो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में असां डिस्कशन जारी है। वर्ल्ड कप के हवाले से असां वर्ल्ड कप ते डिस्कस किया पे, तो पाकिस्तान टीम की कंडीशन ते डिस्कस किया पे। तो हाँ जो वर्ल्ड कप के दौरान जो ॻाल्हियूं हलियूं आहिनि, न्यूज़ हलियूं आहिनि, तो पहिरीं ॻाल्हि त ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इन तरह जूं ॻाल्हियूं हलणु न घुरिजनि, छो त टीम तव्हांजी ॿिए मुल्क में खेॾे पई ऐं टीम के प्लेयर्स के एतिरो अंडर प्रेशराइज़ करणु एतिरो, त इहो त एक तो ये चीज़ बड़ी अनप्रोफेशनल है कि जो बातें चल रही हैं, अगर प्लेयर सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर सोशल मीडिया से दूर हो सकता है या न्यूज़ से दूर, उनको किसी न किसी तरह से ये चीज़ें पता चल रही होंगी। तो ये क्या किसको इसका कसूरवार समझें? देखें, टीम के साथ मीडिया मैनेजर भी हैं, ठीक है, और अगर कोई इस किस्म की चीज़ें होती हैं, आप देखें ना, जब आपकी कंसंट्रेशन ही डाइवर्ट हो जाएगी, आपको दूसरी चीज़ों की फिक्र लग जाएगी, तो फिर आपका खेल से फोकस हट जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो नीचे आती है। अब पाकिस्तान के साथ ये हमेशा कोई ना कोई, अच्छा फिर हम गए हुए इंडिया में, वहाँ तो वो बात का पतंगड़ बना देते हैं। हाँ। जरा सा कोई बात, पाकिस्तान की बात, हाँ, पाकिस्तान के लिए तो वो कहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में ना, उनके जो मीडिया के लोग हैं या जो पाकिस्तान के लिए इरफान पठान जैसे लोग भी जो हैं, वो भी इस किस्म की बातें कर देते हैं कि जो है वो पाकिस्तान को जिससे नुकसान होता है। तो हमें जो है मजबूत रहना है एज ए पाकिस्तानी, एज ए टीम पाकिस्तान, हमारे प्लेयर्स को, हमारे लोगों को मजबूत रहना, और हमारे मीडिया के लोग वो भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी पॉजिटिव, देखिए अब टीम तो चली गई ना, वर्ल्ड कप हो रहा है, अब उसमें हम जो बाद में इसका जो है वो जो भी पोस्टमार्टम करना है वो बाद में कर लें, ठीक है ना। अभी तो प्लेयर्स को आप जो सपोर्ट करें, अभी कंडीशन भी ऐसी है, अल्लाह करे न्यूजीलैंड से जीत जाए। एक मिसाल, अगर टीम फाइनल में पहुंच जाती है, सेमीफाइनल में, फिर कहाँ जाएंगे जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, सबने खींचा था, हाँ। फिर बाद में सॉरी किया था, बोला वेल प्लेड। हाँ। असल देखें, कुछ इश्यूज आपके हमेशा होते हैं। देखिए, जब लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे, तो एक इशू बार बार डिस्कस हो रहा था कि भाई हमारे ओपनर स्लो खेलते हैं। बिल्कुल, देखें, भले आप कितने फाइनल पहुंच गए, लेकिन ये इशू जेन्युइन है कि भाई जहाँ पे T20 क्रिकेट हो रही है तो 6 ओवर का पावर प्ले यूटिलाइज करना ज़रूरी है। हमारे साथ इशू ये है कि हमारे जो भी जिन बैटर्स को मौका मिलता है वो आउट हो जाते हैं। आउट ये था कि बाबर आजम रिजवान आउट नहीं हो रहे थे तो उसका बेनिफिट हो रहा था। तो ओवरऑल जो बेटर चीज़ वो यही है कि आपके पास तेज़ खेलने वाला बैट्समैन हो जो आपका पावर प्ले यूटिलाइज करे, ये मेन चीज़ है। अच्छा, ये जो स्कैंडल जो आ रहे हैं सामने, और हमने भी देखा है कि माजी में भी कि एक कुछ ग्रुप है जो बोर्ड पे मतलब के मुसल्लत है। ऐसे नहीं कि कोई इनकलाबी कदम हमें नज़र आए कि भाई कोई शोएब अख्तर बन जाए, कोई ऐसा कोई जिसको लोग चाहते हैं कि बन जाए। एक मखसूस लोग हैं जो घूम फिर के वही आते हैं, और एक पंजाब की कहा जाए या ख़ास तौर पे लाहौर इस्लामाबाद की इजारादारी कही जाए, घूम फिर के यहीं के बंदे आते हैं और उनकी ही चलती है। जावेद मियांदाद जैसा लेजेंड जो पाकिस्तान का वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन, उस जैसे बंदे को भी मतलब के दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया था जब वो कोच थे। तो आखिर ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? देखिए, असल में हमें चेहरे नहीं बदलने, हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा। सही बात है। हमारा जो सिस्टम है ना वो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से जो भी अच्छा, देखिए एक सिस्टम में अगर कोई खराबी है, आप या मैं भी जाएंगे तो फिर हम भी उसी मतलब ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हमने क्या करना है, हमने सिस्टम बेहतर करना है, ठीक है। सिस्टम कैसे बेहतर होगा, आप ग्रास रूट लेवल से बेहतरी लेकर आए। यहाँ पे निचले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट रीजन लेवल पे आप एहतसाब कमेटी या जो है एहतसाब कमीशन बनाते हैं न्यूट्रल लोगों का,
कि वो क्रिकेट को या जो भी इनके अफेयर्स हैं उनको मॉनिटर करें। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितनी चीज़ें चल रही हैं। जब कोई टीम अनाउंस होती है, एक बवाल खड़ा हो जाता है ग्रुपों के ऊपर कि भाई फलाना ये कर दिया, उस लड़के को लेना था, इसको लेना था। अच्छा, रियलिटीज़ को हम जानते ही नहीं ना। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप स्किलफुल हैं, ठीक है ना, आपके साथ कोई इशू है, आप रन नहीं कर पाए। जो आप वाली बात कि हम जो है सिर्फ वो देखते हैं स्कोर बुक के कितने रन किए हैं और कैसे किए हैं, कितने 50 हैं, ये देखना जरूरी नहीं है। देखना ये जरूरी है कि उसने किए कब हैं, शुरू में किए हैं या आखिर में आके किए हैं या दरमियान में किए हैं। इसमें मैं भी इंक्लूड कर दूंगे नंबर 1 बैट्समैन ओडीआई बाबर आजम। बिल्कुल, डीकॉक तो नहीं था, लेकिन जो डीकॉक खेल रहा है, हम तो एक्सपेक्ट ये करते हैं ना कि भाई जो नंबर 1 बैटर है वो इस तरह खेले। तो देखे ना आप, मैंने अभी क्या कहा, मैंने यही कहा कि आपकी जो इनिंग खेली गई इनिंग है वो टीम के लिए कितनी कारआमद है, आपने कितनी सक्सेस दिलाई है। असल चीज़ तो ये है ना, ऐसी जो हम डिस्ट्रिक्ट या रीजन या जो भी जिस भी लेवल पे टीम सेलेक्ट करते हैं उसमें भी हमने यही देखना है कि हमारी टीम को जितवाने वाला प्लेयर कौन सा है। ये दुनिया, एक ओपनर गया है, वो पता पड़े कि 30 ओवर खेला है वनडे के अंदर और वो जो 40 या 50 या 60 70 रन, चलो 50 कर दिए उसने, ठीक है। दूसरे आने वालों ने वो जो किसी ने 20 किए, किसी ने 25 किए, किसी ने 30 किए, 10-10 बॉलों पे वो स्कोर हो गया 300 और टीम जीत गई। अब क्रेडिट किसको चला गया, उसको जिसने 50 रन बनाए थे, बाकी ने बनाए नहीं। तो आपने ये भी तो देखना है कि भाई वो उसने बॉलें कितनी कंज्यूम की हैं, स्ट्राइक रेट क्या था, उसकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है। फील्डर हमारे यहाँ देखें ना, फील्डिंग का कितना बड़ा आदमी है, एक कैच छोड़ देते हैं तो वो डेविड वार्नर जैसे 150 से ऊपर रन कर देता है सिर्फ एक कैच छोड़ने के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो जो हम सिस्टम में बेहतरी की बात कर रहे हैं वो यही है कि आप नीचे से सिस्टम बेहतर करें, ऊपर ऑटोमेटिक सिस्टम में बेहतरी की तो गुंजाइश है, क्योंकि आपकी बात सही है कि हमारे पास ना मोस्टली शहरों में ग्राउंड नहीं है। जैसे लास्ट ईयर क्रिकेट हुई थी, स्कूल क्रिकेट, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, उसमें बल्कि इस साल बेहतरी आनी चाहिए थी, बेहतरी आने के बजाय उसको बंद कर दिया गया। जो क्लब क्रिकेट हुई थी लास्ट ईयर बड़ी जबरदस्त हुई थी, वो भी बंद हो गई। तो चाहिए जाए कि उसको बेहतर किया जाए। बल्कि जो बात कर रहा हूँ, जो क्लब का है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लब, वो भी आप देखें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो फेक क्लब है उनको खत्म करें, जो रियल क्लब हैं, जो उनके बाकायदा एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो कानून पास किया जाए इसका कि भाई जो जिसके पास प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे। अच्छा, जो रजिस्टर्ड क्लब है वो किसी टूर्नामेंट में नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना। दूसरे जो क्लब रजिस्टर्ड नहीं है, जिन पे प्लेइंग राइट भी नहीं है, वो नजर आ रहे होते हैं। असल में जो जब शुरू के टाइम पे जब ये सिस्टम हो रहा था ना, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने ऐसे कर दिया कि एक रियल क्लब, 3-3, 4-4 वो जाली क्लब, फिर वो उनको चलाते आ रहे हैं, क्योंकि वो वोट बनता है, वोट बनने से फिर आप ओहदे पे बैठ जाते। तो ये तो पूरे पाकिस्तान में है। एक तो ये ग्रास रूट की बात है, दूसरा मैं समझता हूँ कि सिफारशी कल्चर का भी बड़ा इशू है कि प्लेयर लॉबी के बगैर टीम में नहीं आ सकता। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लेता जो जिन्होंने खुद मुझे बताया कि जब तक हम लाहौर नहीं जाएंगे या जब तक हम वहाँ उनकी छतर छाया में नहीं जाएंगे या कराची नहीं जाएंगे या इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, तब तक हमें वो नहीं खिलाएंगे। वो उनके मतलब कि हमारे प्लेयर जो यहाँ पे खेले हुए, जहाँ पे प्रिपेयर हुए, फिर वो वहाँ जाके उनके क्लबों से खेल के फिर वो पाकिस्तान खेले, अदरवाइज उनको कोई चांस नहीं था खेलने का। नहीं, ये भी एक अलमिया ही है ना कि यार ये देखो पाकिस्तान टीम वो पूरे पाकिस्तान की है, चाहे वो बच्चा मिट्टी का हो, चाहे वो जो वजीरिस्तान का हो। ये तो नहीं है कि हम मखसूस जो क्लब हैं, ठीक है ना, ये फलाने जोन से खेलें। एक मैं आपसे यूनिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देंगे आपके। मिसबाह का बेटा, अब्दुर्रज़ाक का बेटा कितना जल्दी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे? देखें, प्लेटफॉर्म अगर मिलता रहेगा तो डेफिनेटली मिल तो गया उनको। उन्होंने केपीएल भी खेल ली, उन्होंने एसपीएल में भी उनका नाम है, उन्होंने जूनियर पे अंडर 19 खेले में वो मेरे ख्याल से दोनों जो है। कितना जल्दी आपको लगता है पाकिस्तान खेल जाएंगे? पाकिस्तान अंडर 19 तो खेल ही रहे, ठीक है ना। क्या मतलब, पर देखें ऊपर की क्रिकेट में अभी जो हमारे जो वो हैं टीवी के प्रोग्राम करते हैं, तलत हुसैन, ठीक है, उनके बेटे के लिए भी काफी बातें होती थी, शुमाइल नाम है उनका। अभी उन्होंने 150 किया है श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 मैच उन्होंने जितवाए, दोनों में मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच हुए वो। तो जब बच्चे को मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव भी करता है, और वो अगर पाकिस्तान अंडर 19 खेले तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होगा। ऊपर की क्रिकेट के लिए आपको ऊपर के मामला ऐसे, तो फिर जो जितने और टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके बच्चे आज तक नहीं खेले, ठीक है। वो क्यों नहीं खेले? कि उनके अंदर हो सकता है ऐसी सलाहियत नहीं हो, ठीक है ना। ये निचली क्रिकेट में तो नीचे वाले आप अंडर 19, 16 ये तो खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। ऊपर आप लेकिन ये बात भी तो जेन्युइन है ना कि गरीब के बच्चे के लिए खेलना मुश्किल है। अब देखें, है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बाबर आजम देख लें आप,
ठीक है ना, उनकी जो अगर आप बैकग्राउंड देख लें, हारिस रऊफ का बैकग्राउंड देखें असल में नहीं देखिए आप यहाँ पे एक बात और इंक्लूड करें, चले गरीब के बच्चे जरूर हैं, लेकिन जब आप लॉबी का हिस्सा बन जाते हैं ना तो फिर आपकी सोर्स वही हो जाती है। अब देखें वो एक लाहौर कलंदर का जब एक पार्ट बन गया तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। या बाबर आजम, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही, वो उनके भी एक बहुत पीछे देखें, अगर आप जब खेलते थे आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपके पीछे किसने बोला? आपने छोड़ दी ना क्रिकेट, सही बात है, तो आपके पीछे बोलने वाला कोई तो होना चाहिए। उसको ही हम लॉबी का नाम दे देते हैं कि आप परफॉर्म भी कर रहे हैं और आपका नाम भी नहीं आ रहा। अब नाम क्या, अगर आपके पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ या कोई ऐसा ताकतवर लेकिन बंदा, नहीं, लेकिन जहाँ पे एक परफॉर्मर को छोड़ के जो इसकी कम परफॉर्मेंस उसको लिया जाए तो वो तो फिर जाती है ना। देखो वो तो सीधी सी जाती है। तो ये चीज देखें ना, अभी देखें आपने शुरू में बात की शर्जील खान की। शर्जील खान हमारे पास मौजूद है जिसका हमें सबको पता है, मतलब कि आप लिटरली ये नहीं कि किसी को नहीं पता, उसके दुश्मनों को पता है, जो उनको नहीं खिलाना चाहते उनको पता है कि ये अगर खड़ा हो गया ना इसने हमें मार मार के हमारा भरकस निकाल देना है। ये गलत बात, सही बात है बिल्कुल। आप शोएब अख्तर ले ले, वसीम अकरम, जो भी इसका जो भी मुखालिफ हो उसको पता है कि ये अगर खड़ा हो गया ना इसने मार मार के हमारा बुरा हाल कर देना है। अगर इमाम खड़ा है तो क्या उनको ये डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर इमाम नहीं खेल सकता, वो खेल सकता है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसी दूं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, ठीक है, वो किसी इशू के अंदर बाहर हो गए, पाबंदी लग गई, ठीक है, दोबारा आए, अभी देखो डेविड वार्नर कहाँ है और स्टीव स्मिथ कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे पास शर्जील जैसे प्लेयर हैं या मोहम्मद आमिर था, ठीक है, हमने जाहिर कर दिया ना। वो जिस मुल्क में ना वहाँ पे तो एक ईमानदारी, एक बड़ा, हाँ, वो तो, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से आपको पता है कि वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा जो है वो कोई वो जेंटलमैन ही नहीं है कोई, हाँ, ऑस्ट्रेलियन या जो हाँ, चलो उधर जो क्राइम किया उसको भी छोड़ दे। और हमारा मुल्क तो आपको पता है माशाल्लाह हर बंदा 2 नंबरी करता है, और हम इतने शरीफ बन गए कि हमसे ये बर्दाश्त ही नहीं। देखें, अब बात ये कि अभी वो जो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट जो थी वो शायद आप पढ़ें, वो सिकंदर बख्तर, मैंने औरों को भी देखा, हामिद भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, उनके लिए क्या क्या कहा, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीज़ें देखो ना, अगर हम खुद सही हैं तो फिर हम किसी के लिए बोल सकते हैं, जब हम ही खुद सही नहीं रहे तो हम किसी के लिए क्या बोलें, ठीक है ना। बड़ी अच्छी डिस्कशन है, बिल्कुल। वो एक रह गया YCCL वाला जो है टूर्नामेंट का, ठीक है, YCCL, उसका क्या कहाँ पे प्रोसीजर पहुंचा? देखिए मीरपुर खास में उसकी ओपनिंग हुई है, और उसमें जो है मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ पे अंडर 19 की 2 टीमें बनी थी, मीरपुर खास डिवीज़न, एक उमरकोट की थी और एक जो मीरपुर खास सिटी की। तो उनके दरमियान 3 मैचेस करवाए गए बच्चों के, ठीक है, 25-25 के, और बेहतरीन तरीके से मैचेस हुए, ठीक है। उसको जो इंडिया में बैठे हुए यासीन हुसैन साहब, वो खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, इसको लाइव देख रहे थे वो सारी चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अब उसके सिलसिले में दूसरी कड़ी जो है, हम भिटशा के अंदर देखिए, हमारी कोशिश है कि ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पर कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं होते, हैदराबाद में होते हैं और दूसरे शहरों में हो रहे होते हैं। तो भिटशा में जो है हम एक टूर्नामेंट कराएंगे, उसमें टाइम हो गया जो जबरदस्त। भिटशा तो मेरा शहर जाएंगे तो अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा। जरा नाज़रीन, वर्ल्ड कप तव्हां ॿुधो त सिचुएशन पाकिस्तान जे लाइ तमामु टाइट आहे। पाकिस्तान खे खटणो पवंदो, सुठे रन रेट सां खटणो पवंदो, ऐं दुआऊं बि तव्हां सभु कयो त पाकिस्तान पहुचे, ऐं इंशाल्लाह ज़रूरु पहुचंदो, ऐं इंडिया शिकस्त ॾींदो इंडिया में, जेको सभिनी जो ख्वाबु आहे। चलो जी, नेक्स्ट प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमन खे, SM नदीम खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।